प्रणाम, मैं अमित गुप्ता आपको लेके चल रहा हूँ छठ पूजा के उपलक्ष्य में। और यहाँ पर दिखाएंगे तमाम लोग हैं जो कि अलग अलग पूर्वांचल समाज के लोग हैं और बिहार के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। और छठ पूजा कैसे किया जाता है बीच में लेके चलेंगे सभी के बीच में, और तमाम मेरे माध्यम से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे व्यवस्थाएं क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि एक हरियाणा के अंदर मिनी बिहार बन चुका है। क्योंकि हम दिखाएंगे और तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ के प्रधान है उनसे मिलाएंगे और प्रधान ने क्या व्यवस्था की है क्या नहीं की है। क्योंकि बिहार के लोग अनेक शहरों को सवार देते हैं और अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में आते हैं, और यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन कोई भी कार्यक्रम होता है ये बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और दिखाएंगे और लेके चलेंगे प्रधान जी के पास। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हूँ? बहुत बढ़िया है। जैसे कि छठ पूजा का आयोजन 2 बार होता है, 3 बार होता है, और एक बार ये कौन सा छठ पूजा है आपकी बात? ऐसा जी जैसे मेन छठ पूजा जो है आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, इससे पहले तो जो कार्तिक मास में छठ पूजा होता था उसमें बड़े चढ़ बढ़ के लोग हिस्सा लेते थे और बड़ा धाम-धूम से वो छठ पूजा मनाया जाता है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे चैती छठ पूजा का भी ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। पिछले साल तो इससे कम भीड़ थी, इस साल देखते हैं और ज्यादा हो गया। अब अगले साल हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, और हमारी संस्था को धीरे धीरे जो है जिम्मेदारी और बढ़ती हुई जा रही है। पिछले साल तो यहीं तक थे वो छठ पूजा का कार्य करने वाले भी जो आस्था के भक्त लोग था, अब आगे तक चले गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा भी हर साल लोग जो हैं आस्था के ऊपर बड़े बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। छठी मैया के चरणों में बड़े अरदास लोग लगा रहे हैं, छठी मैया की जय। जैसे कि व्यवस्थाएं को लेकर, व्यवस्था कैसी रही अब की बार की, और व्यवस्था देख रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है कुछ भी? ऐसा जी, व्यवस्था की जब बात करें तो व्यवस्था तो जीरो है, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। क्योंकि व्यवस्था यहाँ पे हम लोग बड़े जोर लगाए हैं। जो हमारे पॉलिटिकल राजनेता है उनसे भी कितने बार बात हुई है इन व्यवस्था की घाट की पक्कीकरण करने के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सरजमीन पे कागजों में अनाउंसमेंट में तो सब कुछ होता है। अभी जैसे माननीय हमारे विधायक प्रमोद बीज जी ने अभी 23 तारीख को बिहार दिवस पे आर्या कॉलेज में करीब पूरे बिहार के लोग थे वहां पे, प्रमोद बीज जी ने ये कहा था कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर आसन रोड का घाट का कार्य पक्कीकरण का शुरू कर दिया जाएगा। जैसे कि बिहार के नेता आते हैं और अपने पीठ थपथपा कर चले जाते हैं, वादे करके चले जाते हैं, अनेक शहरों को सवार देते हैं ये बिहारी, और अपने प्रदेश से बिहार के नेता आते हैं और कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि हरियाणा के अंदर आपको सुविधा मिलेगी, ये मिलेगी। तो ये क्या जमीनी स्तर पे है कि नहीं है? नहीं जी, वादे तो वादे रह जाते हैं, जमीनी स्तर पे अभी ऐसा फिलहाल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि वादा नेता लोग करते हैं, हमारे बिहार का भी जीवेश मिश्रा जी जब आए थे उन्होंने भी कहा था प्रमोद जी से कि भाई आप जो 3 महीने की बाद या 4 महीने की बाद जो कह रहे कार्य को शुरू किया जाएगा, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि भाई आप इस कार्य को पहले किया जाए तो अच्छा रहेगा। अभी इस मैटर पे कितने धरातल पे काम होगा, पहले होगा बाद में होगा नहीं होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जब खट्टर साहब थे उन्होंने इससे पिछले प्लान में जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने घोषणा किया था खट्टर साहब की भाई 5 करोड़ रुपए पूर्वांचल के लिए छठ पूजा घाट के लिए मतलब वो पास किया गया है, लेकिन अब तक वो धरातल पे वो पैसे की कोई प्रयोग नहीं किया गया। तो ऐसा क्या पूर्वांचलों को लोभ लुभावन वादे किए जाते हैं और क्या वो जमीनी स्तर पे नहीं होता है क्या ऐसा? क्योंकि हरियाणा को संवारने में कहीं ना कहीं इन पूर्वांचलों का भी हाथ है, हाथ नहीं है सहयोग है, पूरा सहयोग है। ऐसा जी, आपकी बात बिल्कुल सच्चाई है। और हरियाणा का जो कार्यक्रम है, जो भी फैक्ट्री है, उद्योग है, वो पूर्वांचल को लेकर जोड़ने में आपका बहुत ही योगदान है। तो इसके लिए क्या कहेंगे और ये छठ पूजा को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए व्यवस्थाएं कुछ नहीं है, सरकार क्या व्यवस्था दे रही है या नहीं दे रही, और पूर्वांचल समाज एक तरफ हो जाता है, क्यों हो जाता है? और राजनेता आप लोग हैं और पूर्वांचल को देखने वाले आप हैं, तो क्या ये व्यवस्था भी आपको करवाने की जरूरत थी कि नहीं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद है जनता की बात की तरफ से
और हमारे जितने पूर्वांचल भाई है सब आइए इधर। हम पूर्वांचल भाई इकट्ठे हैं और ये तो चैती छठ पूजा है और नवरात्रा का भी त्योहार है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कह रहा हूँ आपको कि हम सारे भाई एकत्रित होके, हम बीजेपी का पक्का समर्थक है और दिल से वोट दिया हूँ। और मेयर भी आपने बना दिया है, मेयर भी बना दिया, मेयर को भी पीठ थपथपाकर मेयर को आशीर्वाद देकर, और मेयर को आप लोगों ने कहा था कि हमारी पूर्वांचल की बेटी है, और पूर्वांचल की बेटी क्या अब आप ऐसा है, पूर्वांचल की बेटी है कोमल सैनी जी, मेयर जीती हुई है बहुत भारी मतों से। तो हमारी जहां तक आवाज उनको पास पहुंचेगी तब मैं ये कहूंगा कि हमारे माननीय विधायक प्रमोद जी ने हमारा बिहार दिवस था, उन्होंने बोले थे कि ये छठ घाट आपको 3 महीने के बाद में पक्का होगा। इसके बाद में ये भी बात बोले थे कि भव्य पूर्वांचल धर्मशाला बना के दूंगा। तो पानीपत की बात कर रहा हूँ भाई जी, पानीपत में तो हमें मिलेगा, लेकिन हम लोग ने जितना अनुदान दिया हूँ हरियाणा सरकार को, उसका बेनिफिट ही लोग देने के लिए हमें तैयार है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जितने भी पूर्वांचल भाई है वो, हम बीजेपी के वोट दिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड, आपके हरियाणा सरकार और कोमल सैनी और प्रमोद जी से क्या अपेक्षा लगाते हैं कि आपका घाट पक्का होगा या नहीं? मैं तो यही अपेक्षा लगाता हूँ, जो प्रमोद जी ने 23 तारीख को जो आए थे बिहार दिवस पे, तो यही बात हुआ था जो हमारे पूर्वांचल भाइयों का 3 महीने के अंदर पक्का घाट बन जाएगा सिंध रोड का। और उसके बाद भव्य पूर्वांचल भवन बनाने का भी बात हुआ है, उसके अंदर मंदिर भी होगा और भवन भी बनाया जाएगा। मैं तो यही। खुश रहिए, आनंद रहिए। पंडित जी, जैसे कि अब की बार ये छठ कौन सा छठ है? चैती छठ है। चैती छठ है। हाँ। इसमें क्या इसके महत्वपूर्ण महत्व है? जैसे हम लोग का सबसे बड़ा पर्व यही है। अच्छा। छठ पूजा। तो नवरात्रों का भी है, नवरात्र भी इसमें है, छठ पूजा भी है, रामनवमी भी है। किस वजह से किया जाता है ये छठ? ये हम लोग का परंपरा चलते आ रहा है। परंपरा चलते आ रहा है। हाँ, हरियाणा में भी आपने बिहार बना दिया जी, हरियाणा को बिहार बना दिया, बिहार बना दिया। जो जहाँ रह रहे हैं अपने त्योहार मना रहे हैं। मम्मी भी करती है। इसका महत्व क्या है, ये किस लिए किया जाता है? इसका महत्व बहुत अनमोल है, पता नहीं क्या करने माता रानी का बहुत महत्वपूर्वक है। कष्ट भी होता है हाँ। इस व्रत के अंदर? नहीं, कष्ट भी। कितने दिनों का ये व्रत होता है? ये है 4 दिन का व्रत होता है, 4 दिन का। 4 दिन का होता है। कष्ट होता है इसके अंदर? नहीं, इनकी कृपा ऐसी है कि एकदम फूल भर का समय बीत जाता है, कष्ट कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। नहीं। छठ पूजा मना रही हैं आप, किस लिए मनाती है? किस लिए मनाते हैं लोग? उसके लिए कि अपने बेटा बतार के लिए, अपने अतिथि के लिए मनाते हैं लोग, खुशी के लिए। परंपरा कब से चली आ रही है? बहुत सतयुग से, बहुत युग से। ये कौन सा छठ है अब की बार? चैती छठ है। चैती छठ है। तो ये बताइए, जैसे कि इसमें किस लिए किया जाता है? ये मन्नत के लिए, अपना पति के लिए, बच्चे के लिए। बच्चों के लिए किया जाता है। आप लोगों ने हरियाणा को भी बिहार बना दिया। हाँ जी, हाँ जी, मिनी बिहार बना दिया। जय छठी मैया। जय छठी मैया। ये छठ पूजा किस लिए की जाती है? ये छठ पूजा इसलिए किया जाता है कि जो चीज का मन्नत मांगो वो मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए ये छठ माता को किया जाता है। और ये एकदम निर्जला रही जाती है, 3 दिन का व्रत है। कष्ट भी बहुत होता है। कोई कष्ट नहीं है, लगता ही नहीं है कि हम व्रत किए हुए हैं। आपने कब किया था पहला छठ आपने? हमने बता देंगे, हमने पहला छठ किए थे 2000 यही में किया, 15-16 में किया, 15 में। हाँ। तो इससे पहले कौन करता था ये छठ? इससे पहले हमारे घर में हमारी सासू माँ करती थी, वो गुजर गई थी, तो हमारे घर में छठ नहीं था, तब मेरा कंठ बंद हो जाती थी। तो फिर हमें लोग बोला कि तू ये छठ करते ठीक रहेगी, तो मैं ठीक रहती हूँ। मेरा परिवार हंसी खुशी भरा हुआ, हरा भरा है, इसीलिए मैं छठ बड़े धूम से करती हूँ। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से, नालंदा जिला से। नालंदा जिला से। हाँ। हरियाणा को भी आपने बिहार बना दिया? बिहार बना दिए, हम दोनों छठ करते हैं। दोनों छठ करते हैं। हाँ। अगर यहाँ व्यवस्थाएं थी कि नहीं थी? ठीक है। व्यवस्थाएं? हाँ ठीक है, व्यवस्था व्यवस्थाएं थी कि नहीं? सही थी। आपका कौन सा छठ है? मेरा भी छठ नहीं है, मेरी भाभी है, भाभी के साथ आई हूँ। तो ये इस पर्व को कैसे मनाया जाता है?
बहुत नियम पूर्वक से मनाया जाता है। कष्ट भी होता होगा? कष्ट होता है लेकिन उनका कृपा से कष्ट बुझाता नहीं है। बहुत बहुत पट्टा बना दिया आपने। हमने क्या बना दिया, जो भगवान की मर्जी होगी। कौन सा छठ है आपका? ये हमारे 33 छठ बोला जाता है। किसलिए किया जाता है? समृद्धि के लिए किया जाता है, सुख सुविधा के लिए किया जाता है, परिवार में सुख शांति बना रहे, राज्य में सुख शांति बना रहे, देश में सुख शांति बना रहे। बहुत बड़ी बात कह दी, राज्य में सुख शांति बनी रहे। क्योंकि जो पूर्वांचल के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग जहाँ जाते हैं वहाँ माहौल बना देते हैं, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हम तो सबके साथ, सबके विकास के साथ हो। सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपने प्रधानमंत्री की लाइन कह दी जी। हमने क्या कर दिया, जो सब लोग करते हैं और होना भी चाहिए। आज का माहौल बढ़िया है, हर घर में छठ पूजा होना चाहिए। हमारा ये कहना है हर किसी से कि हर घर में, यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, जो भी स्टेट है, हर स्टेट के अंदर सभी लोग छठ पूजा करें। छठ पूजा से बहुत ज्यादा उन्नति प्राप्त होती है। सर एक बार जयकारा लगा दीजिए। बोलो छठी मैया की, बोलो छठी मैया की। ये छठ क्यों किया जाता है? छठ अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। परिवार के लिए। आपने नहीं किया आपकी बार? मैं कार्तिक वाला करती हूँ। कार्तिक वाला करते हैं। ये कौन सा छठ? ये चैत छठ है। ये चैत छठ है। और ये जो सिंदूर किया जाता है नाक से लेकर माथे तक, तो इसका क्या परंपरा है? ये भगवान सीता माँ का ये है। अच्छा।